अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और बोर्डिंग शुरू होने वाली है बाली के लिए। और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 10:40 की। और ये जो फ़्लाइट रहने वाली है ये रहने वाली है 8 आवर 10 मिनट। और सो यस, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं साइड में आई, मैंने सोचा व्लॉग बना दे। यहाँ पे आई थिंक पूरे जो एयरपोर्ट है ना बाली के लिए, मैं सिर्फ एक सिंगल लड़की हूँ, बाकी कपल है मैक्सिमम सारे हनीमून वगैरह के लिए और फैमिली है। सो मुझे कोई डर नहीं लग रहा। उन दिनों से मैं बहुत नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी। सो या दिल्ली का एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना, आई स्वेयर। इतनी भीड़ है ना, मैं एंड में जाती हूँ। ये है बिजनेस क्लास, पहली बार देखा है मैंने। मुझे अपनी सीट मिल गई है और ये मिडल में है। मुझे लग रहा था कि मेरी विंडो के साथ है, बट दैट्स ओके। और ये हमें कुछ मिला है शॉल टाइप कुछ भी, क्योंकि एसी चलेगी तो रात को ठंड होगी इसलिए। ऑल राइट, ये हेडफोन मिले हैं और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं आई गेस, या ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने सैम बहादुर मूवी का एक गाना लगाया, पढ़ते चलो वॉल्यूम। आई थिंक सुबह के 4:30 ही हमें उन्होंने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया था, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। सो गाइस, हमारी जो फ़्लाइट है वो ऑन टाइम है और 6 बज के हम पहुंच भी गए हैं। शक्ल के बजे 12, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 डे हो गया है। सेम कपड़े, सेम शक्ल। और वीज़ा इंडिया वालों के लिए ऑन अराइवल है, बट मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई कर दिया था, तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं है। अभी मुझे अपने लगेज लेने हैं। जब भी आप यहाँ पे आओगे तो ऐसे बूथ बने हैं, वीज़ा ऑन अराइवल के हैं और मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। हम जाएंगे अपने लगेज को कलेक्ट करने। ऐसे बहुत सारे बूथ बने होंगे यहाँ पे। मेरा इमिग्रेशन हो गया और वो भी विदिन 2 मिनट। एंड अब हम लगेज का वेट करेंगे यहाँ पे 2 नंबर पे। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा एंड ऑल। गाइस, सारा काम हो चुका है। मैंने मनी एक्सचेंज भी करवा लिया है एंड मैंने करवाया था $400 का और यहाँ का बना 58 लाख रुपीज़। और अभी मुझे सिम लेना है और मैंने टैक्सी के भी प्राइस पता कर रहे हैं और ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी और मैं सर्च कर रही थी अपनी टैक्सी के लिए, तो मुझे एक सुंदर सी लड़की दिखी, उसका नाम था मीरा और ये एक टैक्सी ड्राइवर थी और स्टूडेंट भी थी साथ में। तो मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा और मैंने बोला चलो आपके साथ ही चलते हैं। और यहाँ पे मैं मीरा को कह रही थी कि मेरे ब्लॉग में हाय बोलो। एंड पर गाइस, जो बाली की सड़क है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है। टैक्सी में आपका पूरा आधा सफ़र ना मतलब आपकी सड़कों में ही निकल जाता है। जहाँ पे मुझे अपने होटल जाने के लिए 1.5 आवर लगना था, वहाँ पे मुझे आई थिंक 3.5 या 4 घंटे लगे और मेरी जो थक के हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो बीच में मैं मीरा से बात कर रही थी। आप सामने देख रहे होगी मीरा ने जो है बिल्कुल ये फ्रेश फ्लावर रखे हैं। और बाली में ना बहुत सारे हिंदूज़ रहते हैं, तो मैं मीरा से कह रही थी कि आप कौन से धर्म के हो। और मीरा कह रही थी कि वो हिंदू धर्म को मानती हैं। एंड तो मैं इनसे ये डिस्कस कर रही थी वो कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी। एंड फाइनली आई थिंक 4 आवर्स के बाद मैं पहुँची अपनी डेस्टिनेशन पे। आज है 9 अप्रैल। यहाँ पे बजने वाले हैं 6 या आई थिंक 6:15 हो गए हैं और इंडिया का आई थिंक 3
या 4, क्योंकि इंडिया जो है वो 2.5 घंटे पीछे है यहाँ से। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा थकी हूँ एक्चुअली। 8 अप्रैल को अंजलि भी घर गई थी, तो एक तो लेट सोए थे आई थिंक 1 बजे, और फिर सुबह अंजलि और मैं उठी 5:30, फिर उसको मैंने ड्रॉप करा बस स्टैंड। उसके बाद फिर मैं भी आई, फिर उसको मैं भी रेडी हो गई थी, और फिर बस में मेरा सफ़र, फिर 8 आवर्स की फ़्लाइट। और उसके बाद जो मैं रुकी हूँ वो मैं यहाँ पे रुकी, उबुद में रुकी हूँ। और उबुद से जो डनपसार है एयरपोर्ट बाली का, वहाँ से उबुद आने के लिए 1:30 या 40 मिनट लेके चलना पड़ता है, बट 1:30 मिनट लगते हैं। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, यू कांट बिलीव। यहाँ की जो सड़कें बहुत ज़्यादा नैरो है, मतलब 2 वेज़ है, तो इतना ट्रैफिक है ना। और जो मेरी ड्राइवर थी, जो मुझे लड़की मिली थी मेरा, शी वॉज़ वेरी काइंड एंड वेरी हेल्पफुल, बट फिर भी हमें आई थिंक 3 या 4.5 घंटे लग गए। यहाँ पे आई तो चेक इन भी इन्होंने 2 बजे के बाद ही करा। तब तक मैंने यहाँ का फूड क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मैंने ट्राई किया कुछ खाने का, मतलब जो मुझे लगा कि अच्छा हो सकता है। बट एक वाइट लिया ना, मुझे इतना गंदा लगा ना, क्योंकि मैं खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, और मुझे चाहिए होता है कि सिंपल हो खाना। बट मैंने वो वैसे के वैसे रख दिया। ये जो बाली का ट्रिप है ना, इसके लिए मैंने खुद से इतना ज़्यादा रिसर्च करा है, और 1-2 ना जो ब्लॉगर है, एक द चिल रैम्बलर है, उनसे मैंने इतनी बात करी है ना इस बाली के पूरे ट्रिप के बारे में। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी। तो खाने का ना मुझे बहुत इशू रहने वाला है यहाँ पे। अभी वैसे मेरी नींद पूरी नहीं है, मेरा सर पूरा चकरा रहा है। और जो मेरी आइटनरी मैंने बनाई है, मेरी डायरी कहाँ पे है, प्रॉपर मैंने बनाई है कि इस दिन मैं क्या करूँगी, बट उसका तो मुझे पता है कि वैसे कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी के जो मेरा टास्क रहने वाला है वो रहने वाला है खाने का। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं खाने का मिलेगा जहाँ पे मैं रुकी हूँ। एंड तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और मैं निकल जाती हूँ मार्केट निकलूँगी तो मैं बाहर देखूँगी कुछ खाने को मिलता है, या फिर KFC, या फिर KFC में बर्गर खा लूँगी, वेज मिल जाता है, या फिर बर्गर किंग कुछ भी मिल जाए, या पिज़्ज़ा हट, जो भी मुझे मिल जाए, मैगी लेके आ जाऊँगी। और तो फिर मैं रेडी हो जाती हूँ और फ़ोन चार्जिंग में लगा देती हूँ। जो मैंने सिम लिया वो टेलीकॉम का लिया है, और वो मुझे पड़ा था मतलब 2.5 लाख का। आइडिया 2.5 लाख होता है, और इंडियन रुपीज़ के 1300 समथिंग का पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने एक कॉफ़ी बना देती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। थोड़ा फ्रेश फील करूँगी मैं इससे, और वैसे भी ब्लैक कॉफ़ी मेरी फेवरेट है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए, और मैंने माइक तो पहना था, बट मुझे नहीं पता था कि इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। Here I'm sure I'm talking about my footwear। अगर आप बाली आ रहे हो तो आपको कंफर्टेबल शूज़ और कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, लेट्स सी क्या मिलता है। और मैं पैदल ही जाऊँगी, यहाँ तक अकेले आए हैं तो यहाँ से भी तो जा ही सकते हैं ना। सो मैं मार्केट में पहुँच चुकी हूँ, और माइक से आवाज़ आना बंद हो गया, और यहाँ की सड़क ऐसी होती है। और अब मैं कुछ ढूंढ रही हूँ कि खाने को कुछ मिल जाए। सो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, बिकॉज बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो मैं ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, इसमें ब्रोकली नहीं डलवाई, ये एस्पारोस पता नहीं कि ये भी नहीं डलवाया। लोग ना यहाँ पे झक्कास घूम रहे हैं, मतलब कोई डर नहीं है, अकेले सिंगल लड़कियाँ भी घूम रही है। यहाँ का तो मुझे पानी का भी टेस्ट नहीं आता अच्छे से। एंड जो ये पिज़्ज़ा है स्मॉल है, 75,000 का। तो पहले मैं बैठी थी वहाँ पे, तो मैंने अपनी जगह शिफ्ट कर दी है। हाय, मेरा पिज़्ज़ा भी आ गया है, दिस इज़ माई पिज़्ज़ा। और अभी मैंने टेस्ट नहीं करा है, और 1-2 फ़ोटो भी इनसे खिंचवा ली है। और ये कोई क्यूट सा प्यारा बच्चा था। सो यहाँ मैं खाती हूँ, बताऊँगी आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। नहीं क्या ही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो ऑमलेट बनाया ना वैसे बनाया है इन्होंने, पुराना है। बट आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी टेस्टी।
गुड। पिज्ज़ा अच्छा लग रहा है। इट्स टू हॉट। कैन यू। ये मैंने सिर्फ 2 बाइट खाए हैं, उसके बाद ये लिटरली अच्छा था, बट पता नहीं यार बहुत ज़्यादा चीज़ था और बिल्कुल वाटरी था। सो गाइस, खाना इतना टेस्टी था नहीं था, कोई बात नहीं, वो घर पे भी खा लेंगे, बट मज़ा आ रहा है यहाँ के स्ट्रीट में घूमने का। सारे ऐसे घूम रहे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पे इंग्लिश का भी ये है कि मतलब थोड़ी बहुत आती लोगों को, ज़्यादा नहीं आती। सोच रही थी कि टैक्सी को अवॉइड करा जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आई गो फॉर बाइक, तो वो कहते हमें आती नहीं है। मैंने सोचा ये ले लेती हूँ, बट इनके पास ये भी चिकन में है, वेज में नहीं है। सो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोर मैंने ट्राई करे, बट वहाँ पे मुझे ना कोई भी मुझे नूडल्स वगैरह नहीं मिले, मैगी वगैरह, सारे चिकन थे। और तो यहाँ पे मुझे एक ना ओपन कैफ़े टाइप मिला है, तो मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ। बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की, एज यू कैन सी द वाइब इज़ रियली रियली ग्रेट। सो या अब मैंने लोकेशन लगा ली अपने होटल की, एंड वहाँ से आई थिंक वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। Oh, here is live music. जैसे मैं पैलेस से निकल रही थी तो मुझे वहाँ पे 3 लड़के मिले, मतलब छोटे छोटे थे, मुझसे तो छोटे थे, और वो थे कोलकाता से। एंड सो या मतलब इंडिया वाले यहाँ पे वैसे कम ही मिलते हैं, सारे या तो फॉरेनर है, चाइनीज़ है। सो गाइस, रात के बज गए हैं 10 और मैं आई थिंक 5 मिनट पहले ही होटल पहुँची हूँ अपने। बहुत मज़ा आया आज का दिन, भले मेरा सोने में और ट्रैवल करने में निकल गया, बट अभी का जो इवनिंग टाइम था ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े करे, और अच्छा वेदर है बाहर, गर्मी भी नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ क्योंकि कल का दिन मैंने आइटनरी बना के रखी है ऑलरेडी, आई थिंक 1.5 महीने पहले ही। तो इसमें से मैं देख रही हूँ कि कल क्या करना है, और बाइक वगैरह का कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट मैं सुबह जल्दी शुरू करूँ, क्योंकि दिन को यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। सो लेट्स सी, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।